नमस्कार, फिलहाल कैथल के वार्ड नंबर 29 से लाइव जुड़ चुका हूं और 29 नंबर वार्ड के इस समय एरिया में हूं जहां पर आप देख सकते हैं कि भारी जन समर्थन इस समय राज सैनी के समर्थन में जो है उतरा है। ये कैथल के वार्ड नंबर 29 की तस्वीर है और लगातार लोगों का जमावड़ा जो इकट्ठा होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इससे 2 दिन पहले 3 दिन पहले की अगर बात करूं तो सांसद नायब सैनी द्वारा इनको समर्थन किया गया था, क्योंकि भाजपा के समर्थित उम्मीदवार ये है जो वार्ड नंबर 29 से मैदान में है, पार्षद का चुनाव लड़ रहे हैं। साफ तौर पर जो है वो लोगों के बीच में देखा जा सकता है और इस समय लड्डुओं से तोड़कर जो है राज सैनी का सम्मान जो है यहाँ किया गया है। यहाँ लोग हैं, इनसे फिलहाल जान लेते हैं क्या कुछ इनके बारे में इनका कहना है। क्या नाम है जी आपका? प्रवीण कुमार जी। कैसे समर्थन आप दे रहे हैं और किस तरह का रुझान जो है वो लग रहा है? भाई साहब, ये हमारे कर्मठ और युवा नेता है, हमारे को इनसे बहुत उम्मीद है और हमारे को यही है कि सारी विकास होएगा, सारी गलियों का लाइटें लूटे जैसे भी जो भी प्रॉब्लम आई है आगे से इनका सोल्यूशन करके ये पूरा निर्माण नवनिर्माण करवाएंगे जी। बिल्कुल, ये सारे वो इन्होंने कितना विश्वास आपको लगता है कि ये जो वादे कर रहे हैं उन पे खरा उतरेंगे? बिल्कुल जी, बिल्कुल जी। चलिए और भी लोग हैं, इनसे भी जान लेते हैं। क्या नाम है आपका? बलबीर है जी। क्या कहना चाहेंगे? जो राज सैनी लगातार चाहेंगे हमारा गलियों का विकास होए, बढ़िया काम करे ये लड़का जो हमने ठा रखा है, ये है पानी का, बिजली का और गलियों का समाधान होना चाहिए। चलिए अंकल जी, कितना विश्वास इस पर जता रहे हैं? बहुत तगड़ा विश्वास है जीवन इस पे। हमारी गलियां सारा काम करेगा, बढ़िया काम करेगा, सारी उम्र मारेगा। तो जनता जो आपके नवा वार्ड में नेता चुनेंगे। कितना समर्थन जो है जनता कर रही है इनका? तेरा कुछ कर रही है, हमारा बहुत कर रही है इसका पूरा का पूरा जान के सारे जी एकदम एकजुट करिए फोटो। बिल्कुल इस समय देख सकते हैं राज सैनी को लड्डुओं खिलाकर इनको स्वागत जो है यहाँ पर किया जा रहा है और साफ तौर पर ये कहा जा रहा है कि राज सैनी पे हमें पूरी तरह से विश्वास है। वादे और जिन मुद्दों को लेकर ये शहर में वार्ड के बीच में जा रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं, उन वादों को ये पूरा करेंगे। राज सैनी से फिलहाल हम जान लेते हैं क्या कुछ ये कहना चाहेंगे और किस तरह से लोगों का जन समर्थन इनको मिलता नजर आ रहा है। राज जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि पिछली बार 2-3 दिन पहले जो आपने जनसभा करवाई थी, सांसद नायब सैनी पहुंचे थे, उसने रैली का रूप धारण कर लिया था, तो इस तरह का समर्थन मिलते हुए क्या कुछ कहना चाहेंगे? सर मैं पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आपका यहाँ पे पहुँचने पे। और सर मुझे विश्वास ही नहीं होता कि जनता मेरे को इतना प्यार करती है, विश्वास नहीं होता सर इतना क्राउड होएगा। तो जो पिछले 3 दिन पहले जो जनसभा थी रैली में तब्दील हो गई है, तो जीत को लेकर कितना आश्वस्त हैं? सर पता क्या यहाँ पे चलता है परिवारवाद। मैं अकेला लड़का हूँ सर, मेरी माँ, बहन, पिता और मेरी माता है, सब ये जनता है सर, ये वार्ड है मेरा, सब कुछ वार्ड है सर। तो किन बातों को, किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं और पहले ऐसे क्या काम जो आपके वार्ड में नहीं हुए जो आपने ठाना है कि उन कामों को मैं जरूर सिरे चढ़ाऊंगा? सर गलियों की बहुत ज़्यादा इशू है, नालियों की व्यवस्था नहीं है, कूड़े की व्यवस्था नहीं है, लाइटों की व्यवस्था नहीं है। मेरी सोच है सर, हम बीड़ा उठाया है, खुद इलेक्शन लड़ेंगे और जीत के आएंगे और ये सारे के सारे काम 1 साल के अंदर अंदर हम करेंगे। ये जो जुमले हैं, ये पिछले जो पार्षद रहे हैं उन्होंने भी कई बार जनता को दिए हैं। जब कुर्सी पे बैठ जाते हैं तो उन जो वादे किए जाते हैं उनको भूल जाते हैं और जनता चक्कर पे चक्कर काटती रहती है। क्या राज सैनी भी ऐसा करेंगे? सर ऐसा है, जो अमीर लोग होते हैं उनको गरीबी का नहीं पता होता। मैं नीचे से उठाऊँ, मेरे को गरीबी का पता है, गरीबी क्या होती है क्या नहीं। मैंने 60 रुपये दिहाड़ी की है, कांच में कॉफ़ी की मशीन, सर पे 2 तवे, मुझे पता है गरीबी क्या है क्या नहीं है सर। तो जिस तरह से आपका वार्ड है, जिस एरिया के फ्रांस वाले रोड पर कुछ परिवार ऐसे हैं, कई घर ऐसे हैं जहां पर जो मूलभूत सुविधाएं जो नगर परिषद को देनी चाहिए, भले एमसी ना हो फिर भी उस नगर परिषद को देनी चाहिए, वो मुहैया नहीं हो पाई, तो आप उस ओर क्या कदम उठाएंगे? सर बिल्कुल उठाएंगे सर, जो काम कमेटी को देने चाहिए हमें सर वो पूरे नहीं हो पाते। उसमें क्या दिक्कत होती है सर, जो हमारे पुराने एमसी हैं वो जो सर पीछे से माल आता है ना, वो जनता तक पहुंचता ही नहीं, वो बीच में गड़प हो जाता है। बिल्कुल, ये जो चेहरा आप इस समय अपनी मोबाइल स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये वो चेहरा है जो वार्ड नंबर 29 से चुनावी मैदान में और पार्षद की भूमिका अदा करने के लिए चुनावी मैदान में उतरा हुआ है। लेकिन जिस तरह से भारी जनसमर्थन मिलता हुआ नजर आ रहा है,
तो इस जन समर्थन से ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि 22 जून से पहले जो रिज़ल्ट घोषित होना है या जो वोटिंग होनी है उससे पहले रिज़ल्ट जो है वो ये जनता इस समय बताती हुई नज़र आ रही है। लेकिन हम इस वीडियो को भी कहेंगे ज़्यादा शेयर करें ताकि उन व्यक्तियों तक जो वार्ड 29 के जो तमाम लोग हैं उन तक ये पहुँचे और जो राज के वादे और मुद्दे हैं वो लोग जहन में रख पाएँ और उन वादों और मुद्दों को जहन में रखकर वो जब 19 तारीख को वोटिंग करने जाएं तो उन मुद्दों को जहन में रखकर वोट करें, क्योंकि आप उसी व्यक्ति को वोट करें जो आपकी गली मोहल्लों की समस्याओं को दूर करने की बात करता हो। नहीं तो इससे पहले काफ़ी बार लोग आते हैं, वादे करके चले जाते हैं, जुमले देकर चले जाते हैं, लेकिन बनने के बाद फिर से जो है वो चक्कर पे चक्कर जो है जनता को काटने पड़ते हैं। लेकिन ये चेहरा आप देख रहे हैं ये साफ तौर पर आश्वस्त हैं कि जब भी मैं अगर कुर्सी पे बैठाने का अगर जनता ने मौका दिया, आशीर्वाद दिया, तो मैं जो भी वादे करूंगा उन पे खरा उतरूंगा। इससे पहले जब हमने इनसे बात की थी, इससे पहले इंटरव्यू में, कि जनता अगर नाराज़ रही और जनता अगर मेरे काम से खुश नहीं रही तो मैं तुरंत प्रभाव से इस पद से इस्तीफ़ा दे दूंगा। लेकिन देखना ये होगा कि जनता अब आने वाले समय में इनको कुर्सी पर बैठाती है या नहीं बैठाती। जी, क्या नाम है आपका? रिंकू सैनी। क्या कहना चाहेंगे इस तरह का जन समर्थन लोगों का? बहुत बढ़िया हो रहा है जी, बिल्कुल साथ देवेंगे भाई का, कोई दिक्कत नहीं है जी। ठीक है जी, जो इन्होंने सोची है वो आगे लेके जाएंगे जी। ठीक है जी, पहला जो होया बीत्या जी वापिस तो आ नहीं सकता, आगे सुधार करेंगे, इसमें बहुत बड़ी कामयाबी मिला है, यही भगवान का आशीर्वाद लेकर जी। चलिए, ये तो रिजल्ट बताएगा कि ये जो जन सैलाब इस समय उमड़ा हुआ है ये जन सैलाब वोट में कितना तब्दील हो पाएगा। लेकिन साफ तौर पर लगातार राज सैनी के समर्थन में जन सैलाब उमड़ता हुआ देखा जा रहा है, क्योंकि जो जन सैलाब की बात करें, जो राज सैनी के वादे और मुद्दे हैं उन पर जनता विश्वास करती हुई नजर आएगी। लेकिन ये विश्वास कितना बना रह पाएगा ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन इस समय वार्ड 29 में हम मौजूद हैं और लगातार इन तमाम चेहरों से आपको रूबरू करवा रहे हैं और वो हर उस प्रत्याशी की बातें और वादे आप तक पहुंचा रहे हैं कि किन बातों को लेकर आप जहन में वोट डालने जाएंगे। और खबरों के लिए आप देखते रहें कैथल टीवी।